तो गया कोड़ी, लेकिन माता अनसुईया ने जिंदा ही नहीं इतना सुंदर उसको बना दिया कि लोग उसके रूप को देखने के लिए सिंचित हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं, विखंडन कर रहे हैं, मार्ग भूल जा रहे हैं। ये हाल है भैया। वो मैया अनसुईया, ये हमारे भारत की सतियों की बात है भैया। सती की आगे शक्ति भी फेल हो जाती, सती के आगे शक्ति भी फेल हो जाती। बता दें, आओ बात उस समय की मैं आपको सुनाने चल रहा हूं। केवल वो कथा दोपहर से प्रारंभ करेंगे जो महाराज जी की मांग है। आज सिर्फ यही कथा सुनो, जिस कथा से हमें शांति और ज्ञान की प्राप्ति हो, उस कथा को सुनना बहुत जरूरी। तो बात उस समय की मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस समय भगवान श्री राम, केवल बात वहां से सुनाएंगे, बाकी कथा अलगट्ट से। तो बात उस समय की जिस समय भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण तीनों प्राणी जंगल के लिए चले। महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र मेरे राम को गंगा मत पार करना, गंगा के दर्शन करा देना, वापस कर लाना। ठीक है। भगवान गए गंगा जी के किनारे। जब भगवान गंगा जी के किनारे खड़े भये तो यहाँ पर की बड़ी विचित्र व्याख्या है। कभी रामायण की कुछ कथाएं सुनना बहुत जरूरी, भागवत की कथाएं कुछ बहुत जरूरी होता है। भागवत में 3 कथाएं जिनको बहुत जरूरी सुनना होता, रामायण में 4 कथाएं जिनको बहुत जरूरी सुनना होता। भगवान खड़े हुए गंगा जी की लहर को देखा तो यहां पर भगवान केवट उस पार खड़ा है, भगवान इस पार खड़े। भगवान शिव सुना रहे, पार्वती से कहा, देवी। भगवान ने मांगी नावन केवट आना, मांगी नावना केवटवाना, कहाई तुम्हारे मरम हम जाना। केवट से कहा, मांगी नाव ना केवट आना। देखो भैया, भगवान ने नाव मांगी और केवट से यूं कह रहे मत आना। काहे बद कहे मत आना? ऐसे झगड़ेलू आदमी की कोई जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता है केवल नाव की, हमें आवश्यकता है नाव की, केवट से कोई मतलब नहीं। भगवान सब जाने कि केवट झगड़ा करेगा, केवट के विषय में सब जानते हैं भगवान, इसलिए मांगी नाव न केवट आना, क्योंकि केवट कहता है कहे तुम्हार मरम हम जाना। केवट भगवान कहते हैं कि एक रूप से भगवान ने केवट से कहा कि नाव लाना। यहां पर पार्वती मैया ने, ए भैया वो धन्य है नाव, वो धन्य है केवट जो भगवान उसके घाट पर खड़े हैं और रास्ता देख रहे हैं। केवट भगवान से नाव क्यों मांगा? भगवान केवट से नाव क्यों मांगा? पहला कारण, भगवान ने नाव क्यों मांगा? ये नाव भी कोई साधारण नहीं है। जो नाव पर भगवान आज बैठेंगे, भगवान ने नाव क्यों मांगा? पहला कारण मैं आपको बता दूं, भगवान ने नाव मांगा इसलिए क्योंकि सीता जी से भगवान ने वादा किया था। भगवान से एक दिन सीता ने कहा, स्वामी कई प्रकार के वाहन हैं। भगवान ने कहा, देवी 3 प्रकार के वाहन हैं। एक वाहन है जलचर, एक वाहन है थलचर और एक वाहन है नभचर। जलचर, थलचर, नभचर, माही जगत मध्य केवल 3 सवारी। संसार में 3 सवारी है, जल चर, जल पर चलने वाला नाव,
थल पर चलने वाला जमीन पर और आकाश में उड़ने वाला विमान, 3 सवारी हैं। सीता मैया बोली के स्वामी का हमका तीनों सवारी नहीं कटई हो। भगवान बोले देवी चिंता ना करो, तुमका हम 3 सवारी कटाएंगे। जल थलचर वाले तो रथ पर बैठ कर चलती हैं, अब जलचर बाकी है, तो जलचर वाला कौन है? नाव। भगवान ने सोचा ये लगा रे नाव मांग लो, बैठा दो पार से पार उतार दो, मन की मुराद पूरी। इसलिए केवट से नाव मांगा। दूसरा कारण ये है भैया, कहते हैं चलो सखी वह देश को जहां बसे ब्रजराज, माखन बेचत हरि मिले एक पंथ दुई। एक तो सीता का वचन निभाना है, दूसरी बात मैंने दोपहर में आपको सुनाया था, भगवान सोचते हैं कि कमर भर पानी से ज़्यादा पानी में स्त्री को घुसना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने सोचा कि नाव मांग लो तो ठीक है। तीसरा कारण और बता दें, भगवान ने नाव इसलिए मांगी क्योंकि नाव भी एक श्रापित चीज है भैया, नाव श्रापित है। ये नाव पहले जन्म की कौन थी मालूम? नाव पहले जन्म का एक राजा था, इसका नाम था चित्रकेतु। एक दिन का जिक्र है, देवराज इंद्र के दरबार में ऐसे समाज लगा सब गुणगायन का काम। एक बार नप के दरबारा, एक बार इंद्रो दरबारा, सब देवन का लगे वो अखारा। सब देवताओं का समाज लगा, सभी सब गा रहे हैं, सभी सब गा रहे हैं भैया गान। और देखे जानते हो जब गाना कोई गावे लागत है तो गवास जान जाने। देखो अम्मा लोग गौती हुआ छठी बरहा में यहाँ ढोल घंटा भर ढोल ऐसे बाजा कर कितना गाओ मारी गाओ या रमकलिए के मौसी नहीं गाओ थे आई मारे गाओ ए तब याक बूढ़ा लगाई, बूढ़ा बहुत पुरान मार डालो, तब बूढ़ा गाँव का लगाई। मैया आई गई बोलाए से नदिया पर चली गई, हाय हाय रे नदिया पर चली गई। दवाई नहीं पौती हो, मुंह बनाती हो तेरे को लिया का सा। मैया के मांगो में सिंदूरायर सो है, मैया के मांगो सिंदूरायर सो है, मिथिया बिंदिया सोहे लगाए से नदिया पर चली गई, हाय हाय रे नदिया पर चली गई। मैया आई गई बोलाए से नदिया पर चली गई, हो रे नदिया पर। का गौती हो